हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको आर्टिकल्स बता रहा हूँ। ये आर्टिकल्स कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा देवनागरी क्लास के लिए और दूसरी जो कंपटीशन की जो एग्ज़ाम है ठीक है, कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये आवश्यक है। तो आप देखिए, आर्टिकल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी इसमें ए तथा ए एन आते हैं। दूसरा डेफिनेट आर्टिकल, इसमें द आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए तथा ए एन का प्रयोग। ए तथा ए एन का प्रयोग ऐसी एक वचन नाउन से पहले करते हैं जो विशिष्ट ना हो। तो ए तथा ए एन के प्रयोग के लिए पहली जो शर्त है वो ये है कि नाउन विशिष्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ए तथा ए एन का प्रयोग ऐसी एक वचन नाउन से पहले करते हैं जो विशिष्ट ना हो। अब आप कहोगे साहब विशिष्ट कैसे होगी नाउन? तो देखिए, अर्थात जो किसी कहानी, निबंध आदि में रिपीट नहीं हुई हो या फिर जिसके बारे में अतिरिक्त सूचना नहीं दी गई हो, यानी उसको जब तक विशिष्ट नहीं माना जाएगा जब तक वो किसी कहानी, निबंध आदि में रिपीट नहीं हुई हो और जिसके बारे में या फिर जिसके बारे में अतिरिक्त सूचना नहीं दी गई हो। यानी कि रिपीट हो जाती है तो वो विशिष्ट हो जाती है। जैसे कि वंस देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी काइंड, तो यहाँ पर किंग दोबारा रिपीट हो गया तो क्या है, द आ गया। ठीक है, पहली बार किंग आया तो ए आया। अतिरिक्त सूचना कैसे दी जाती है? अतिरिक्त सूचना दी जाती है जैसे लड़का जो लाल शर्ट पहने हुए है वो मेरा भाई है, तो इसमें जो लड़का आएगा, बॉय आएगा। वैसे तो बॉय से पहले ये लगता है, लेकिन यहाँ पे बॉय से पहले द लगेगा। द बॉय हु इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई ब्रदर। ऐसे तो ये क्या है, यहाँ पर जो अब बॉय आया है तो ये क्या है, बॉय के बारे में अतिरिक्त सूचना दी गई है, तो इसमें क्या है, द लगेगा। ठीक है, अतिरिक्त सूचना क्या दी गई है कि यानी कि जो बच्चा लाल शर्ट पहने हुए, यानी जो लड़का लाल शर्ट पहने, तो लाल शर्ट क्या हो गई, उसकी अतिरिक्त सूचना हो गई। ठीक है, तो फिर उस लड़के के लिए क्या लगेगा, उस लड़के से पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, यानी वो विशिष्ट हो गया। और उससे पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल। अच्छा साहब, अब इसका दूसरा नियम है ए तथा ए एन का प्रयोग का। यदि किसी शब्द, यानी अब ए और ए एन का प्रयोग कहाँ पर हुआ, एक वचन नाउन से पहले। कौन सी वचन नाउन से पहले? जो विशिष्ट नहीं है। अब ए का प्रयोग कहाँ होगा तथा एन का प्रयोग कहाँ होगा, इस दूसरे नियम में हम ये आपको बताएंगे। तो देखिए, यदि किसी शब्द की उच्चारण ध्वनि हिंदी के व्यंजन से शुरू हो तो ए का प्रयोग, और यदि स्वर से शुरू हो तो ए एन का प्रयोग, यानी एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, यदि किसी शब्द की उच्चारण ध्वनि हिंदी के व्यंजन से शुरू हो तो ए का प्रयोग, और यदि स्वर से शुरू हो तो एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी हमें हिंदी के व्यंजन और स्वर की उच्चारण ध्वनि पर जाना है। जैसे डॉग, तो डॉग क्या है, डी से शुरू हो रहा है, तो डी क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो इससे पहले क्या होगा, ए का प्रयोग। ठीक है, एक वचन है डॉग और डी से शुरू हो रहा है, यानी व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो ए का प्रयोग होगा। ऐसे ही एग, एग क्या है, ए से शुरू हो रहा है, यानी इसमें क्या है, ए आ रहा है पहले शुरुआत में, तो ए क्या हमारा स्वर है, तो स्वर में क्या लगेगा, स्वर में क्या लगेगा, एन लगेगा। ऐसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जो वैसे तो ये अंग्रेजी का तो ये स्वर है, लेकिन अगर हम इसका उच्चारण शुरू करें तो किससे शुरू होगा, यू से, यानी कि यायति पहले आ रही है, तो यायति में क्या है, ए लगेगा। ये यायति क्या हो गई, व्यंजन हो गई। ठीक है, और इसमें ये इसमें किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग। ठीक है, ऐसे ही एमएलए, तो एमएलए में एम जब हम लिखेंगे तो क्या लगेगा, ए से शुरू होगा, ये किससे शुरू होगा, ए से, तो ए क्या है, हमारा स्वर है, तो स्वर से शुरुआत हो रही है तो एन लगेगा। ठीक है, एन एम एल ए। ऐसे एमपी, एन एम पी, एन एल डी सी, एल डी सी लिखेंगे तो एल कैसे लिखेंगे, एल जब हम लिखेंगे, एल जब लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले ए आएगा। एल जब लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले ए आएगा, तो ए क्या हो गया, स्वर हो गया।
तो इसमें क्या आ गया एन, ठीक है, एन आ गया, NLDC, एन ऑनेस्ट वुड कटर, ठीक है, यानी एस में एस साइलेंट रहता है, जो इसका उच्चारण शुरू होता है वो ओ से शुरू होता है, ऑनेस्ट, ठीक है, किससे शुरू होता है, ओ से, और वो क्या है, स्वर है, ठीक है, हिंदी का स्वर है, और इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, तो क्या बन गया ये, एन ऑनेस्ट वुड कटर। ऐसे ही यूजफुल, अब यूज में हम यूज का अगर उच्चारण करें तो या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, या यति से, तो या यति क्या हो गई, व्यंजन हो गई, या यति क्या हो गई, व्यंजन, ठीक है, और व्यंजन में क्या लगेगा, ए, ठीक है, तो क्या हो गया ये यूजफुल थिंग, ठीक है, यूज का जब उच्चारण करते हैं तो या से शुरू होता है, और ये या यति क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन में क्या लगेगा, ए, ठीक है, तो क्या बन गया, ए यूजफुल थिंग, ठीक है, तो यूजफुल थिंग से पहले क्या लगा, ए। ऐसे ही यूडीसी, तो यूडीसी भी क्या है, या यति से शुरू हो रहा है, यूडीसी यानी यू 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 में क्या आ रहा है, पहले यति आ रही है, तो यति क्या व्यंजन है, और व्यंजन में क्या लगेगा, ए, तो ए यूडीसी, ए यूडीसी। ऐसे ही वन रुपी नोट, तो वन में जब हम वन का करेंगे तो क्या है, ऐसे लिखेंगे वन को, ठीक है, ऐसे लिखते हैं वन को, तो इसमें क्या है, वावन वाला आ गया, और जब वावन वाला क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या लग गया अपना, ए, ठीक है, व्यंजन में क्या लगा, ए लग गया, ठीक है सर। तो 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, तो वन क्या है, वन का जब उच्चारण कर रहे हैं तो किससे शुरू हो रहा है, वावन वाला से, वावन वाला क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन में क्या लगेगा, पहले ए लगेगा, ठीक है, तो क्या बन गया ये, ए 1 रुपी नोट, ठीक है, ए 1 रुपी नोट। आवर, अब आवर में एच साइलेंट रहता है, आवर में एच साइलेंट रहता है, और आ से इसका उच्चारण शुरू होता है, तो आ क्या हो गया अपना, आ क्या हो गया, स्वर हो गया, आ क्या हो गया, स्वर हो गया, और स्वर में क्या लगा, एन, तो क्या बन गया ये, एन आवर, ठीक है, एन आवर। इस प्रकार ये अभी आपका इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, यानी ए तथा एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसका प्रयोग हुआ अभी इंडेफिनेट आर्टिकल ए तथा एन का, ठीक है, ए तथा एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है सर, धन्यवाद। आज अगली वीडियो में आपको डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करूंगा, ठीक है, अभी तो क्या हुआ है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ए तथा एन का प्रयोग हुआ है, और अगले वीडियो में क्या मिलेगा आपको, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग। धन्यवाद।